नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दुधारू पशुओं की कैसे देखभाल करनी है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। पशुपालक भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। तो 3 मौसम मुख्य रूप से होते हैं, पहला बारिश का, फिर सर्दी का, फिर गर्मी का। तो बारिश में पशुओं को विशेष रूप से पशु आवास में ही रखना चाहिए। बारिश में भीगने से बचाना चाहिए ताकि पशु को सर्दी जुकाम ना हो सके। भाइयों, पशुशाला की नियमित सफाई करना चाहिए ताकि बारिश के दिनों में मच्छर मक्खियों का प्रकोप पशुशाला में ज़्यादा ना हो सके। पशुशाला में गड्ढे वगैरह है तो उन्हें भर दे, समतल कर दे। अगर पानी अगर भरने की समस्या है तो वहाँ पर मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दे। बारिश के दिनों में ही पशुओं में बाहरी पिस्सू वगैरह का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो या तो आप उन्हें दवाइयों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं या हाथ से भी उन्हें निकाल कर गहराई गड्ढे में दबा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि बारिश के मौसम में आपको ज़्यादा हरा चारा नहीं देना है। अगर ज़्यादा हरा चारा देंगे तो पशुओं को अफरा या दस्त लग सकता है। इसलिए पशुओं को मिक्स रूप से हरा चारा और सूखा चारा का मिश्रण देना चाहिए ताकि पशु स्वस्थ रह सके। पशुपालक भाइयों, अगर आपके पशु बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं या उनके शरीर में कैल्शियम की कमी है या आपके पशु रुके हुए हैं तो आप उन्हें 25 से 30 ग्राम प्रति पशु के हिसाब से नमक खिलाना शुरू करें। नमक आप अनाज में भी दे सकते हैं या आप जो भी चारा भूसा देते हैं उनके ऊपर भी छिड़काव करके दे सकते हैं। तब भी अगर आपके पशु ठीक नहीं हो रहे हैं या पानी प्रॉपर रूप से नहीं पी रहे हैं तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। पशुपालक भाइयों, आप बात कर लेते हैं पशु आहार की। तो मार्केट में कई तरह के पशु आहार और खलिया या बिनोले ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो वो खरीद कर भी आप पशुओं को दे सकते हैं। साथ ही आप घर पर भी पशु आहार बना सकते हैं। तो घर पर पशु आहार बनाने के लिए आपको मक्का, जौ, गेहूँ, बाजरा, जो भी आपके घर में अनाज पैदा होता है उन अनाजों को आप क्या करें, मिक्स कर लें और पिसाई करके उन्हें थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें। पशुपालक भाइयों, अगर आपके घर में दाल, चना, मसूर या गेहूं की चोकर है या कई तरह की जो दालें होती हैं उनकी चोकर वगैरह होती हैं तो उन्हें आप फेंकें नहीं, उन्हें भी आप पशु आहार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप मूंगफली की खली, सरसों की खली, बिलोने की खली, अलसी की खली, ये भी दूध बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालक भाइयों, ध्यान रखिए बारिश के मौसम में पशुओं को अच्छा ताज़ा पानी ही पिलाएं। दूषित पानी पिलाने से बचें। बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियां और रोग लगते हैं पशुओं को, तो उनका टीकाकरण समय पर पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करवाएं। तो पशुपालक भाइयों, आप बात कर लेते हैं ठंड के मौसम में पशुओं की किस तरह से देखभाल की जाए। तो ठंड के मौसम में विशेष रूप से पशुओं को रात के समय पशुशाला में रखें और पशुशाला के जितने भी दरवाजे, खिड़कियाँ, जालियाँ हैं जहाँ से ठंडी हवा आती है उन सारों को आप बंद कर दें और दिन के समय उन्हें धूप में रखें। ठंड के दिनों में भी पशुओं को स्वस्थ और ताज़ा जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना चाहिए। ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं को सोयाबीन और बिलोने की खली आपको अवश्य खिलानी चाहिए, जिससे पशुओं के दूध में चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में पशुओं में पटेरा रोग होने की संभावना रहती है। इस रोग से बचाव हेतु प्रसव होने के 10 दिन पश्चात नीम का तेल अवश्य पिलाएं। साथ ही 10 दिन पश्चात फिर दोबारा से नीम का तेल पिलाएं। बथुए का तेल इसका रामबाण इलाज है। पशुपालक भाइयों, ठंड के मौसम में आपको मिश्रित पशु आहार पशुओं को खिलाना चाहिए, जैसे कि दानों या चूरी या खली, इन सारों को मिक्स करके आप एक संतुलित पशु आहार बना सकते हैं। तो जो दाने होते हैं जैसे गेहूं, अनाज, बाजरा, ज्वार, इनकी मात्रा आपको 35% रखनी है। जो कितनी भी खलियां होती हैं उन खलियों की जो मात्रा है आपको 30% रखनी है। जितनी भी चोकर्स होती है दाल वगैरह की या धान की होती है उन सारी चोकर्स की मात्रा आपको 35% रखनी है और इन सारों को मिक्स करके एक आप संतुलित आहार अपने पशुओं के लिए बना सकते हैं। ठंड के दिनों में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए आप बरसिम की बुआई कर सकते हैं। साथ ही साइलेज और है भी आप पशुओं को हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, अगर आपकी मादा पशु हीट में या गर्मी में या बांझपन या इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है तो ये इसका जो मुख्य कारण होता है वो संतुलित आहार और साफ सफाई न होने की वजह से पशुओं में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो इससे बचाव हेतु आपको अपने पशुओं को नियमित रूप से संतुलित आहार देना चाहिए, जिसमें आपको 4 किलोग्राम पशु आहार और
4 किलोग्राम हरा चारा और 500 ग्राम मिनरल मिक्सचर अवश्य रूप से आपको 2 से 3 महीने तक देना चाहिए। तो इस तरह की समस्या आपके पशुओं में दूर हो जाएगी। पशुपालक भाइयों, ठंड में कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव हेतु आप पशु चिकित्सक की सलाह से गलघोटू, लंगड़ी और एफएमडी बीमारी का टीकाकरण अवश्य करवाएं। पशुपालक भाइयों, आप बात कर लेते गर्मी के मौसम के बारे में। तो गर्मी में विशेष रूप से पशुओं को आपको छायादार स्थान पर बांधना चाहिए तथा रात के समय खुले आसमान में आप बांध सकते हैं। साथ ही पशुओं को गर्मी के दिनों में पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आप पानी उन्हें नियमित रूप से 3 से 4 बार पिलाएं। साथ ही उसमें नमक की मात्रा भी आप अवश्य रूप से पशुओं को देना शुरू करें। पशुपालक भाइयों, गर्मी के दिनों में वो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको दाना, हरा चारा, शुष्क चारा, सब सारे चारे जो होते हैं आपको संतुलित मात्रा में पशुओं को खिलाना चाहिए। एक वयस्क जानवर को प्रतिदिन 6 किलोग्राम सूखा चारा, 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा, जिसमें फली और बिना फलीदार दोनों तरह के चारे उपलब्ध हो, मिलाकर देना चाहिए। पशुपालक भाई, आपके जो नवजात पशु होते हैं, बछड़े वगैरह, अगर उनके पेट में परजीवी की समस्या है या कृमि की समस्या है, तो आप उन्हें पशु चिकित्सक की सलाह से हर 3 महीने में एक बार कृमिनाशक दवा अवश्य पिलाएं। साथ ही बड़े पशुओं में एंथ्रेक्नोज, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, एफएमडी, फूट एंड माउथ डिसीज वगैरह रोगों से बचाव हेतु आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण अवश्य करवाएं। पशुपालक भाइयों, अगर आपके पशुओं को स्वस्थ और दुधारू या उत्पादक बनाना है, तो आपको संतुलित मात्रा में दाना, हरा चारा, शुष्क चारा का जो मिश्रण है वो संतुलित मात्रा में अपने पशुओं को नियमित रूप से देना चाहिए, जिससे कि अपने पशुओं को आप पर्याप्त रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, एंटीबायोटिक्स वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर रूप से उनको उनके शरीर में मिल सके। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।